हेलो दोस्तों, इंश्योरेंस अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी एक मुश्त पैसा जमा करके अपनी मंथली इनकम या हाफ ईयरली इनकम या ईयरली इनकम सेट करना चाहते हैं तो एलआईसी के अंदर एक ऐसा प्लान है जो अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग ऑप्शंस में अवेलेबल है। ढेर सारे ऑप्शंस इसके अंदर मिलते हैं और आपको फिक्स इनकम लाइफ टाइम जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक मिलती रहती है। इवन इसके अंदर एक ऑप्शन ऐसा भी है कि अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है जिस व्यक्ति ने ये प्लान लिया है, तो जो उसका नॉमिनी है, चाहे वो उसका लड़का हो, उसकी लड़की हो, उसकी वाइफ हो या उसका हस्बैंड हो, किसी को भी उसके बराबर या उसकी आधी पेंशन दोस्तों लाइफ टाइम जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक मिलती रहती है। और जो पैसा वो जमा करते हैं इसके अंदर ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि वो सारे का सारा पैसा भी उनकी डेथ के बाद में उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों इस स्कीम को देखते हैं। ये एक खास स्कीम है उन लोगों के लिए जो एकमुश्त पैसा जमा करके अपनी मंथली इनकम या ईयरली इनकम बिल्कुल फिक्स करना चाहते हैं। अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से एलआईसी ने बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों सारे ऑप्शंस को आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और एलआईसी ने एक बेहतरीन तरीके से इस पॉलिसी को दोस्तों तैयार किया है, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, तो इसीलिए इसके अंदर ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एलआईसी के जिस प्लान के बारे में हम बात कर रहे हैं, एलआईसी का ये प्लान है दोस्तों जीवन अक्षय प्लान। जीवन अक्षय 7 पेंशन प्लान है। और इस प्लान के अंदर अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज ऑफ एंट्री इस प्लान के लिए 10 साल है। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इस प्लान के लिए 85 ईयर्स है। मिनिमम परचेज प्राइस यानी कि मिनिमम आप कितने का इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 लाख रुपए का। और मैक्सिमम परचेज प्राइस इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहें आप उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम पेंशन इसके अंदर अगर आप ईयरली मोड चुनते हैं तो 12,000 रुपये आपको मिलेगी। हाफ ईयरली अगर आप चुनते हैं तो 6,000 रुपये पेंशन आपको मिलनी ही है। क्वार्टरली अगर आप चुनते हैं तो 3,000 रुपये आपको मिलेगी पेंशन। और मंथली ऑप्शन अगर आप चुनते हैं तो उस केस में 1,000 रुपये पेंशन आपको मिलनी ही मिलनी है। ये दोस्तों मिनिमम पेंशन का क्राइटेरिया है। जॉइंट लाइफ का भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो खुद को साथ में, चाहे आप अपने स्पाउस को जोड़ें और इसके अलावा चाहे आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को जोड़ें, चिल्ड्रन को जोड़ें, अपने पेरेंट्स को जोड़ें, ग्रैंड पेरेंट को जोड़ें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोड ऑफ पेमेंट जैसे मैंने बताया है इसके अंदर वन टाइम अवेलेबल है, यानी कि एक बार आपको इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होता है। अब दोस्तों इसके हम स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर आता है ऑप्शन ए, जो है सिंगल लाइफ के लिए। इसका नाम है इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ। इसका मतलब यह है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पैसे के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलती रहेगी। जैसे ही दोस्तों उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है जिसने पॉलिसी ली है, तो स्कीम दोस्तों वहीं पर क्लोज हो जाएगी और इसके अंदर जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है ऑप्शन बी, सिंगल लाइफ है ये भी ऑप्शन, और इसका नाम है इमीडिएट एन्युटी फॉर गारंटीड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए उस व्यक्ति की डेथ जिसने ये प्लान लिया है उसकी 1 साल बाद 2 साल बाद डेथ हो जाती है और उसने ऑप्शन बी प्लान को चुना है, तो 5 साल तक उसको पेंशन मिलनी ही मिलनी है। पहले वाले ऑप्शन में सिर्फ तब तक पेंशन मिलती जब तक वो जीवित रहते, चाहे वो 2 साल के बाद डेथ हो जाती तो उस केस में वही पॉलिसी क्लोज, या अगर वो 80 साल तक भी जीते या 100 साल तक भी जीते तो तब तक भी मिलती रहती। लेकिन ऑप्शन बी के अंदर 5 साल गारंटीड पेंशन मिलनी है। इसका मतलब ये है कि अगर बीच में व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 5 साल तक उसके नॉमिनी को पेंशन मिलती रहेगी और जो पैसा आपने जमा किया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी के अंदर क्या है, ये भी सिंगल लाइफ ऑप्शन है, इमीडिएट एन्युटी फॉर गारंटीड पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इस केस में 10 साल तक पेंशन मिलनी ही मिलनी है। अगर मान लीजिए 2 साल बाद 4 साल बाद व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो उसके नॉमिनी हैं, जो भी उन्होंने बनाए हैं, उनको 10 साल की टाइम तक दोस्तों वो पेंशन मिलती रहेगी और उसके बाद में पेंशन बंद हो जाएगी 10 साल के बाद में, और जो आपने पैसा जमा किया है वो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से ऑप्शन डी है जो कि 15 साल के लिए गारंटीड पेंशन प्रोवाइड कराता है। इसी तरह से ऑप्शन ई है जो कि इमीडिएट एन्युटी वाला प्लान है और 20 साल के लिए गारंटीड पेंशन प्रोवाइड कराता है। अब दोस्तों स्टार्ट होता है ऑप्शन एफ, ये भी सिंगल लाइफ के लिए है।
लेकिन इसमें इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ है और जो आपने पैसा इसके अंदर जमा किया है वो आपको पैसा जो का त्यों वापस मिल जाता है अगर व्यक्ति की बीच में डेथ हो जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इस प्लान को लिया और 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो जब तक वो जीवित है तब तक पॉलिसी होल्डर को पेंशन मिलती रहेगी। जैसे ही डेथ हो जाती है तो वो सारे का सारा पैसा उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब दोस्तों आप कहेंगे कि पहले वाले ऑप्शन में ऑप्शन ए के अंदर पैसा नहीं मिल रहा था और जब तक जीवित थे तब तक पेंशन मिल रही थी, लेकिन इस ऑप्शन में जब तक जीवित है पेंशन मिल रही है और पैसा भी वापस मिल रहा है। तो दोस्तों यही वजह है कि इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है उसमें कम पेंशन मिलेगी, जो इमीडिएट पेंशन मिलना शुरू होगी वो कम मिलेगी ऑप्शन एफ के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर परचेज प्राइस भी आपको वापस दिया जा रहा है। ऑप्शन जी इसके अंदर अवेलेबल है जो कि सिंगल लाइफ ऑप्शन है, इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ है और एन्युटी इंक्रीज होती है सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। इसका मतलब क्या है कि जो पैसा आपने जमा किया है और आपकी पेंशन बनी सपोज 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये पर दोस्तों आपको सालाना बेस पर 3% इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ेगी वैसे वैसे दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ऑप्शन एच की अगर हम बात करें तो गारंटीड एन्युटी पेंशन है फॉर लाइफ विद प्रोविजन फॉर 50% ऑफ द एन्युटी टू सेकेंडरी एन्यूटेंट ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी एन्यूटेंट। इसका मतलब क्या है, ये एक जॉइंट लाइफ के लिए है। मान लीजिए आपने प्लान लिया, प्लान लेने के बाद में आपकी पेंशन शुरू हुई, तो जितनी पेंशन आपको मिल रही है अगर बीच में मान लो व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी 50% पेंशन उनके सेकेंड हाफ को यानी कि जो नॉमिनी है उनको मिलती रहेगी। ऑप्शन आई के अंदर क्या फैसिलिटी है, ऑप्शन आई में दोस्तों जितनी पेंशन उनको मिल रही थी उनकी डेथ के बाद में उतनी ही पेंशन उनके नॉमिनी को भी यानी कि जो सेकेंडरी एन्यूटेंट है उनको भी मिलती रहेगी। ऑप्शन जे के अंदर क्या है, ऑप्शन जे के अंदर दोस्तों जो जॉइंट लाइफ के लिए ऑप्शन है ये भी, और जितनी पेंशन उनको मिल रही थी उतनी ही पेंशन दोस्तों उनके सेकंड हाफ को भी मिलेगी और जो भी पैसा दोस्तों जमा किया है वो भी सारा का सारा उनकी सेकंड डेथ के बाद में वो सारे का सारा पैसा उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि कितना पैसा जमा करने के बाद में हमें कितनी पेंशन इसके अंदर मिलती रहेगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए किसी पर्सन की एज जो है वो 50 साल है और वो 10 लाख रुपए से इस प्लान को खरीदते हैं। आप उसी हिसाब से दोस्तों कैलकुलेशन करके देख लेना। तो अगर मान लीजिए वो ईयरली मोड ऑफ पेमेंट चुनते हैं तो ऑप्शन ए के अंदर उनको 67,650 रुपए मिलेंगे और मंथली बेसिस पर अगर हम बात करें तो 5446 रुपए के आसपास उनको मिलेंगे ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी के अंदर 67,450 रुपये मिलेंगे और ईयरली, और अगर मंथली मोड चुनते हैं वो तो 5438 रुपये मिलेंगे। अब जैसे जैसे दोस्तों ऑप्शन नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो पेंशन है उसका अमाउंट भी कम होता चला जाएगा। अगर ऑप्शन सी वो चुनते हैं तो 67,050 रुपये की पेंशन मिलेगी सालाना बेसिस पर और मंथली बेसिस का अगर मोड वो चुनते हैं तो 5404 रुपये उनको मिलेंगे। ऑप्शन डी के अंदर 66,450 रुपये मिलेंगे और मंथली बेसिस पर 5354 रुपये मिलेंगे, जो भी वो मोड ऑफ पेमेंट चुनते हैं लेने के लिए पे आउट। ऑप्शन ई के अंदर दोस्तों 65,450 रुपये मिलेंगे अगर ईयरली चुनते हैं और मंथली चुनते हैं तो 5288 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन एफ के अंदर दोस्तों 53,350 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर मंथली चुनते हैं तो 4296 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन जी के अंदर 50,950 रुपये ईयरली अगर लेना चाहते हैं वो, और मंथली अगर चुनते हैं तो 4129 रुपये मिलेंगे। ये दोस्तों एक ही आपको पेंशन मिलेगी, या तो आप मंथली चुन लें या ईयरली चुन लें, मैं दोनों आपको एक साथ बता रहा हूँ। ऑप्शन एच के अंदर दोस्तों 64,150 रुपये मिलेंगे और 5221 रुपये मंथली बेसिस पर अगर वो चुनते हैं, और सेकेंडरी यहाँ पर जॉइंट लाइफ वाला प्लान यहाँ पर ये आ गया है और 50% जो अमाउंट है उनकी सेकंड हाफ को भी मिलेगा अगर उनकी डेथ हो जाती है। ऑप्शन आई के अंदर 62,050 रुपये मिलेंगे अगर सालाना चुनते हैं, और दोस्तों 5,004 रुपये मिलेंगे अगर उनके जो मंथली बेसिस पर अगर वो चुनते हैं। ऑप्शन जे के अंदर 53,150 रुपये और मंथली बेसिस पर 4288 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना पैसा आप जमा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उतनी ही आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। सो गाइज आई होप आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये स्कीम अच्छी लगी है तो आप LIC के जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पर जाकर भी इस प्लान को खरीद सकते हैं, या फिर आप दोस्तों इस प्लान को LIC के किसी एजेंट द्वारा भी खरीद सकते हैं। LIC के इस पेंशन प्लान का नाम है LIC जीवन अक्षय 7 पेंशन प्लान। धन्यवाद।